मात्र ईसाई धर्म जैसे पुस्तक 2 अध्याय 2 कार्डिनल गुण उदाहरण के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पिछला भाग मूल रूप से एक संक्षिप्त वार्ता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया था। अगर आपको केवल 10 मिनट बात करने की अनुमति है तो लगभग सब कुछ संक्षिप्तता के लिए बलिदान देना पड़ता है। नैतिकता को 3 भागों में विभाजित करने के मेरे मुख्य कारणों में से एक, जो मेरे जहाज के काफिले में चलने की तस्वीर है, क्या वह था यह विषय को कवर करने का सबसे संक्षिप्त तरीका लगा। यहां मैं पुराने लेखकों द्वारा विषय को विभाजित करने के एक और तरीके का कुछ विचार देना चाहता हूं, जो मेरी वार्ता में उपयोग करने के लिए बहुत लंबा था, लेकिन जो एक बहुत अच्छा है। इस लंबे योजना के अनुसार 7 गुण होते हैं। इनमें से 4 को कार्डिनल गुण कहा जाता है और बाकी 3 को धार्मिक गुण कहा जाता है। कार्डिनल गुण वे हैं जिन्हें सभी सभ्य लोग मानते हैं। धार्मिक वे हैं जिन्हें सामान्यतः केवल ईसाई ही जानते हैं। मैं धार्मिक गुणों के बारे में बाद में बात करूंगा। इस समय मैं 4 कार्डिनल गुणों के बारे में बात कर रहा हूं। शब्द कार्डिनल का रोमन चर्च के कार्डिनल से कोई संबंध नहीं है। यह एक लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है दरवाजे का काज। इन्हें कार्डिनल गुण कहा जाता है क्योंकि ये, जैसा कि हम कहेंगे, महत्वपूर्ण है। वे हैं विवेक, संयम, न्याय और साहस। विवेक का मतलब है व्यावहारिक सामान्य ज्ञान, यह सोचने की मेहनत करना कि आप क्या कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। आजकल अधिकांश लोग विवेक को गुणों में से एक नहीं मानते। वास्तव में क्योंकि मसीह ने कहा कि हम केवल बच्चों की तरह होने पर ही उनकी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। कई ईसाइयों के पास यह विचार है कि अगर आप अच्छे हैं तो बेवकूफ होना कोई बात नहीं है, लेकिन यह एक गलतफहमी है। पहली बात, ज्यादातर बच्चे उन चीजों को करने में विवेक दिखाते हैं जिनमें वे वास्तव में रुचि रखते हैं और उन्हें काफी समझदारी से सोचते हैं। दूसरे स्थान पर, जैसा कि सेंट पॉल ने यह बताया कि मसीह का कभी यह मतलब नहीं था कि हमें बुद्धिमत्ता में बच्चों की तरह बने रहना चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने हमें कहा कि हम न केवल कबूतरों की तरह निर्दोष हों, बल्कि सांपों की तरह बुद्धिमान भी हों। वह एक बच्चे का दिल चाहता है, लेकिन एक बड़े का दिमाग। वह चाहता है कि हम सरल, एकाग्र, स्नेही और सीखने योग्य हों जैसे अच्छे बच्चे होते हैं। लेकिन वह हर एक बुद्धिमत्ता का भी चाहता है। हमें अपने काम में सतर्क रहना होगा और पहले दर्जे की लड़ाई की स्थिति में होना होगा। आपका किसी चैरिटी को पैसे देना इस बात का मतलब नहीं है कि आपको यह जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वह चैरिटी धोखाधड़ी है या नहीं। यह तथ्य कि आप जिस बारे में सोच रहे हैं वह खुद भगवान है। उदाहरण के लिए, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हीं बचकाने विचारों से संतुष्ट हो सकते हैं जो आपके पास 5 साल की उम्र में थे। यह निश्चित रूप से बिल्कुल सच है कि भगवान आपसे कोई प्रेम नहीं करेंगे। आपकी जरूरत कम या आपके लिए कम उपयोग। अगर आप किसी बहुत साधारण दिमाग के साथ पैदा हुए हैं, उसके पास बहुत कम समझ वाले लोगों के लिए जगह है, लेकिन वह चाहता है कि हर कोई अपनी समझ का उपयोग करे। सही आदर्श यह नहीं है कि अच्छी रहो प्यारी लड़की और जो भी होशियार हो सके वह हो, बल्कि यह है कि अच्छी रहो प्यारी लड़की, और यह मत भूलिए कि इसमें जितना हो सके उतना चतुर होना भी शामिल है। भगवान बौद्धिक आलसी लोगों के प्रति किसी और आलसी लोगों की तरह ही कोई विशेष प्रेम नहीं रखते। अगर आप ईसाई बनने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप एक ऐसे रास्ते पर कदम रख रहे हैं जो आपको पूरी तरह से ले जाएगा, दिमाग और सब कुछ। लेकिन सौभाग्य से यह इसके विपरीत काम करता है। जो कोई ईमानदारी से ईसाई बनने की कोशिश कर रहा है वह जल्द ही पाएगा कि उसकी बुद्धिमत्ता तेज हो रही है। एक कारण यह है कि ईसाई बनने के लिए किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईसाई धर्म खुद एक शिक्षा है। यही कारण है कि एक अशिक्षित विश्वासकर्ता जैसे बुनियन ने एक ऐसा किताब लिखने में सक्षम था जिसने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। संयम दुर्भाग्यवश उन शब्दों में से एक है जिनका अर्थ बदल गया है। अब इसका मतलब आमतौर पर शराब से पूर्ण परहेज होता है, लेकिन जब दूसरे मुख्य गुण को संयम कहा गया था, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं था। संयम विशेष रूप से पीने को संदर्भित नहीं करता था, बल्कि सभी सुखों को संदर्भित करता था।
और इसका मतलब था परहेज करना नहीं, बल्कि सही सीमा तक जाना और उससे आगे नहीं बढ़ना। यह सोचना एक गलती है कि सभी ईसाइयों को शराब से पूर्ण परहेज करने वाले होना चाहिए। मोहब्बतवाद कि ईसाई धर्म शराब से पूर्ण परहेज करने वाला धर्म है। बिल्कुल, यह किसी विशेष ईसाई का कर्तव्य हो सकता है, या किसी भी ईसाई का किसी विशेष समय पर मजबूत शराब से परहेज करना, या क्योंकि वह ऐसा आदमी है जो बिना ज्यादा पिए बिल्कुल भी नहीं पी सकता, या क्योंकि वह गरीबों को पैसे देना चाहता है, या क्योंकि वह ऐसे लोगों के साथ है जो शराब पीने की ओर झुकाव रखते हैं और उसे खुद पीकर उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। लेकिन पूरी बात यह है कि वह एक अच्छे कारण से परहेज कर रहा है, ऐसी चीज से जिसे वह निंदा नहीं करता और जिसे वह देखना पसंद करता है कि अन्य लोग उसका आनंद ले रहे हैं। एक निश्चित प्रकार के बुरे आदमी की पहचान यह है कि वह खुद किसी चीज को छोड़ नहीं सकता बिना यह चाहें कि बाकी सभी लोग भी उसे छोड़ दें। यह ईसाई तरीका नहीं है। एक व्यक्तिगत ईसाई विशेष कारणों के लिए सभी प्रकार की चीजों को छोड़ने का सही समझ सकता है, जैसे शादी, मांस या बियर या सिनेमा। लेकिन जैसे ही वह यह कहना शुरू करता है कि चीजें अपने आप में बुरी हैं, या उन लोगों को नीचा दिखाता है जो उनका उपयोग करते हैं, वह गलत रास्ते पर चला गया है। संयम शब्द के आधुनिक प्रतिबंधों ने पीने के सवाल तक सीमित कर दिया है, जिससे एक बड़ा नुकसान हुआ है। यह लोगों को यह भूलने में मदद करता है कि आप ही अन्य चीजों के बारे में भी उतने ही अति संवेदनशील हो सकते हैं। एक आदमी जो अपने गोल्फ या मोटरसाइकिल को अपने जीवन का केंद्र बनाता है, या एक महिला जो अपने सभी विचारों को कपड़ों, ब्रिज या अपने कुत्ते को समर्पित करती है, वह भी उतनी ही अति संवेदनशील है जितना कोई ऐसा व्यक्ति जो हर शाम शराब पीकर बेहोश हो जाता है। बिल्कुल, यह बाहर से इतनी आसानी से नहीं दिखता। ब्रिज का जुनून या गोल्फ का जुनून आपको सड़क के बीच में गिरा नहीं देता, लेकिन भगवान बाहरी चीजों से धोखा नहीं खा जाते। न्याय मतलब कानून की अदालत में होने वाली चीजों से कहीं अधिक है। यह सब चीजों के लिए पुराना नाम है जिसे हमें अब निष्पक्षता कहना चाहिए। इसमें ईमानदारी, लेना देना, सत्यता, वादे निभाना और जीवन के सभी ऐसे पहलू शामिल हैं। और साहस में दोनों प्रकार के साहस शामिल होते हैं, जो खतरे का सामना करता है, साथ ही जो दर्द के तहत सहन करता है। गट्स शायद सबसे नजदीकी आधुनिक अंग्रेजी शब्द है। वास्तव में आप बिना अन्य किसी भी गुणों का अभ्यास लंबे समय तक नहीं कर सकते। इसको खेल में लाना गुणों के बारे में ध्यान देने योग्य कोई और बात नहीं है। कुछ विशेष न्यायपूर्ण या संयमित कार्य करने और एक न्यायपूर्ण या संयमित व्यक्ति होने में एक अंतर है। जो कोई अच्छा टेनिस खिलाड़ी नहीं है, वह कभी कभी एक अच्छा शॉट मार सकता है। आपका मतलब एक अच्छे खिलाड़ी से है वह आदमी जिसकी आंखें, मांसपेशियां और नसें इतनी प्रशिक्षित हो चुकी हैं कि उसने अनगिनत अच्छे शॉट्स बनाए हैं कि अब उन पर भरोसा किया जा सकता है। उनमें एक निश्चित स्वर या गुण होता है जो तब भी मौजूद रहता है जब वह खेल नहीं रहा होता। जैसे एक गणितज्ञ के मन में एक निश्चित आदत और दृष्टिकोण होता है जो तब भी मौजूद रहता है जब वह गणित नहीं कर रहा होता। इसी तरह एक आदमी जो न्यायपूर्ण कार्य करने में दृढ़ता दिखाता है, अंत में एक निश्चित गुण की विशेषता प्राप्त करता है। अब यह गुण है, न कि विशेष क्रियाएं जिसका हम उल्लेख करते हैं जब हम सद्गुण की बात करते हैं। यह भेद निम्नलिखित कारण के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम केवल शेष क्रियाओं के बारे में सोचते तो हम 3 गलत विचारों को बढ़ावा दे सकते थे। एक, हम ये सोच सकते हैं कि अगर आपने सही काम किया तो यह मायने नहीं रखता कि आपने इसे कैसे या क्यों किया, चाहे आपने इसे खुशी से किया हो या अनिच्छा से, नाराजगी से या खुशी से, सार्वजनिक राय के डर से या इसके अपने लिए। लेकिन सच यह है कि गलत कारणों से किए गए सही कार्य आंतरिक गुण या चरित्र, जिसे सद्गुण कहा जाता है, को बनाने में मदद नहीं करते। और यही गुण या चरित्र वास्तव में मायने रखता है। अगर एक खराब टेनिस खिलाड़ी बहुत जोर से मारता है, न कि इसलिए कि उसे पता है कि एक बहुत जोरदार शॉट की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि उसने अपना आपा खो दिया है, तो उसका शॉट शायद किस्मत से उसे उस विशेष खेल में जीतने में मदद कर सकता है, लेकिन यह उसे एक विश्वसनीय खिलाड़ी बनने में मदद नहीं करेगा। 2,
हम सोच सकते हैं कि भगवान केवल नियमों के एक सेट के प्रति आज्ञाकारिता चाहते थे, जबकि वास्तव में एक विशेष प्रकार के लोगों को चाहता है। 3, हम यह सोच सकते हैं कि सद्गुण केवल इस वर्तमान जीवन के लिए आवश्यक हैं कि अगले संसार में। हम केवल इसलिए न्यायपूर्ण होना बंद कर सकते हैं क्योंकि झगड़ने के लिए कुछ नहीं है, और बहादुर होना बंद कर सकते हैं क्योंकि कोई खतरा नहीं है। अब यह बिल्कुल सच है कि अगले संसार में न्यायपूर्ण या साहसी कार्यों के लिए शायद कोई अवसर नहीं होगा, लेकिन यहां ऐसे कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो प्रकार के लोग बन सकते हैं, उनके लिए हर अवसर होगा। बात यह नहीं है कि अगर आपके पास निश्चित गुणों की विशेषता नहीं है, तो भगवान आपको अपनी शाश्वत दुनिया में प्रवेश देने से मना कर देंगे। बात यह है कि अगर लोगों के अंदर उन गुणों की कम से कम शुरुआत भी नहीं है, तो कोई भी बाहरी परिस्थितियां उनके लिए स्वर्ग नहीं बना सकती, यानी उन्हें उस गहरे, मजबूत, अडिग प्रकार की खुशी में खुश कर सकता है जिसे भगवान हमारे लिए चाहता है। और हम अगले वीडियो में अध्याय 3 के साथ जारी रखेंगे। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे जाएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। जैसा कि टिगर कहता है, फिर मिलेंगे।